एवरीबॉडी, इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 13 विच इज़ फन विथ मैग्नेट्स। ओके, सो आज हम लोग फन विथ मैग्नेट्स स्टार्ट करने वाले। इसका मतलब हम लोग इस पूरे चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में समझेंगे। अब मैग्नेट्स के बारे में समझने से पहले एक और क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अब ये जो मैग्नेट है ये क्या ऐसे ही आ गया था कहीं से, मतलब कुछ मैजिक से आ गया था? नहीं, इसका भी कुछ डिस्कवरी हुआ होगा ना, किसी तरीके से इस चीज़ की भी डिस्कवरी हुई थी, है ना। जैसे हमने देखा था सिल्क वॉर्म का कैसे हुआ था, सिल्क कैसे उसका डिस्कवरी हुआ था, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। सो बहुत एशियन टाइम में जो एक एशियन ग्रीस थे, ठीक है, ग्रीस तो आप लोग को पता है, एक मतलब जो ग्रीक जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ के एरिया में, जो एशियंट टाइम में, अभी के टाइम में नहीं, एशियंट टाइम में जो ग्रीस के लोग थे तो उनमें क्या होता था ना, पहले ज़माने में मतलब जो बच्चे थे उनको क्या काम दिया जाता था, पहले ज़माने में बच्चों को काम दिया जाता था जैसे कि शीप्स के जो हर्ड, मतलब शीप्स के जो झुंड होते हैं उन्हें हम हर्ड्स बोलते हैं। तो शीप्स के हर्ड्स को घुमाने लेके जाओ, उनको ग्रास फीड करवाने लेके जाओ, ग्रेजिंग के लिए लेके जाओ बाहर पहाड़ों पे, ठीक है। सो उस टाइम में मतलब बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा शीप्स और ये सब कहाँ मिलते हैं, माउंटेन एरियाज़ में मिलते हैं। तो ये जो बच्चे होते थे ये शाम में जाते थे अपने, सुबह में शाम में टाइम टू टाइम जाते थे अपने हर्ड्स को घुमाने के लिए, ठीक है। और आपने देखा होगा, जब नॉर्मल आपने सुना भी होगा फिर देखा होगा, जब ये लोग हर्ड्स को घुमाने लेके जाते हैं हम तो उनके पास एक लकड़ी होती है ना, जिससे वो उनको मतलब मारते नहीं है, मतलब जैसे कि भगाते हैं। अच्छा, अगर वो रोड मतलब किसी एरिया में आगे तो बोलते चलो उधर चलो ऐसे करके, ठीक है, उनको डायरेक्शन भी देते कि चलो उधर चलो ऐसे। ये जो आपको लकड़ी दिख रही है स्टिक होती थी उनके पास, जिनसे वो इन सारे हर्ड्स को, इतने बड़ी झुंड को कंट्रोल करते थे, ठीक है। बोलते थे कि अच्छा अब आप उधर चलो इधर चलो, ऐसे करके इशारों में बताते थे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना एक ऐसे ही मतलब एक ग्रीस थे, ठीक है, एशियन ग्रीस। तो उनके पास क्या था ना, उनके पास भी सेम टू सेम ऐसी ही एक स्टिक थी। अब स्टिक लकड़ी की थी, लेकिन मान लो ये हमारे पास ये स्टिक है, ये पूरी लकड़ी की है, लेकिन इसके आगे जो थोड़ा सा टिप था ना, जैसे कि यहाँ पे जो मेरे कैप है, ये उनका जो टिप था वो किसका था, आयरन का, थोड़ा सा ऐसे उनका टिप बनाया गया था, ठीक है। ये पूरा वुड था, आयरन का बस एक छोटा सा टिप था, ठीक है। सो उस टाइप की उनकी जो लकड़ी थी। अब वो माउंटेन्स पे घुमा रहे थे अपने हर्ड्स को, ठीक है ना, ग्रेजिंग करवा रहे थे हर्ड्स को। फिर अचानक से क्या हुआ ना, माउंटेन्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ कहीं पे टूटे रहते हैं, है ना, छोटे छोटे हिल्स भी होते हैं एकदम छोटे छोटे, है ना, तो ग्रासेस भी होते। तो कहीं पे जब वो ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, फिर अचानक से क्या हो गया ना, उनकी जो स्टिक थी वो अचानक से जाके किसी चट्टान के बीच में जाके उनकी जो स्टिक हो ना अचानक से अटक गई। मतलब वो ऐसे घुमा रहे थे, अचानक से घूमते घूमते जाके वहाँ पे चिपक गई। एक स्टिक उनकी जो थी वो एक चट्टान से जाके चिपक गई, अपने आप ही चिपक गई। उसके बाद वो सोचते रह गए कि ये जो मेरी स्टिक है ये चट्टान पे जाके क्यों चिपक गई है, क्यों चिपकी है ना। फिर जब इनकी इस चीज़ की और डिस्कवरी हुई, मतलब और जब बड़े बड़े लोगों ने इन्हें देखा, अब इनको कैसे पता रहेगा, ये तो सिर्फ एक मतलब गांव वाले थे। तो ये जब चीज़ न्यूज़पेपर में उस समय न्यूज़ या फिर जो भी उस समय के एरिया में जब फैली, बड़े बड़े लोगों ने, साइंटिस्ट ने, उस समय के लोगों ने डिस्कवर किया कि चीज़ क्या है, फिर उन्हें पता चला ये जो चीज़ है अभी हम जिसे बोलते हैं मैग्नेट्स, उन्होंने क्या बोला, इसे मैग्नेटाइड बोला, ठीक है, मैग्नेटाइड बोला। अब मैग्नेटाइड यहाँ पे किसको बोला, जो चट्टान पे जाके इनकी जो स्टिक अटकी थी, तो जो चट्टान थी ना उसमें छोटे छोटे जो रॉक्स थे, उन्होंने मतलब जो साइंटिस्ट थे उस ज़माने के, उन्होंने उस चट्टान के जितने छोटे छोटे रॉक्स थे उन्हें मैग्नेटाइट यहाँ पे बोला है। क्यों बोला है यहाँ पे मैग्नेटाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब है मैग्नेटाइट का मतलब नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। क्योंकि जो पत्थर थे किसी मतलब जादूगर ने थोड़ा ना भेजा था, नेचर में मिला था ना हमको मैग्नेट। तो ये क्या थे, नेचर में जो पत्थर के अंदर जो मैग्नेटिक पावर रहती है उस टाइप के हम लोग पत्थरों को क्या बोलते हैं अभी, मैग्नेटाइट, पुराने ज़माने में, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइड नाम कहाँ से आया, ये मैग्नेटाइड नाम उस बच्चे से ही आया, जो ग्रीस बच्चा था ना जो लेके जा रहा था झुंड में, उसी का नाम था मैग्नेटाइड। तो फिर साइंटिस्ट ने उसी के नाम पर ये जो चट्टान पे जितने जितने नेचुरल मैग्नेट्स थी उन सबको मैग्नेटाइड नाम
दे दिया, उस बच्चे के नाम पे ही दे दिया, ठीक है। सो ऐसे ही हमारी डिस्कवरी हुई थी किसकी, मैग्नेट्स की। अब नाउ व्हाट इज़ मैग्नेट्स, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कवरी देख ली। अब मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स एक ऐसी चीज़ है जो आयरन को आयरन को अट्रैक्ट करती है, अपने पास खींचती है। तो यहाँ पे भी आपने देखा जो बच्चा था उसके टिप पे क्या था, आयरन निब लगी हुई थी, है ना, छोटी सी आयरन की निब थी, जिससे जाके वो चट्टानों पे चिपक गई। इसीलिए जो मैग्नेट्स होते हैं उन क्या करते हैं, वो आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। So now let's move to our next subtopic. So our next subtopic is about shapes of magnets, ठीक है। So आप लोगों ने देखे होंगे कि मैग्नेट्स के बहुत सारे टाइप के शेप्स होते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे टाइप्स के शेप आ गए, जैसे कि स्टार, छोटे छोटे बॉल शेप्स के भी आ गए हैं ना, और बहुत सारे कैरेक्टर्स के भी मैग्नेट आजकल कार्व हो रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। लेकिन जो बेसिक, जैसे पहले अभी भी मतलब पहले भी और अभी भी है, जो बेसिक मैग्नेट के शेप्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने कुछ बना दिए हैं, ठीक है। सो इनको समझते हैं, मतलब इनके नाम जान लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो इस टाइप का मैग्नेट जो आपको एकदम चॉकलेट के बार जैसा दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, बार मैग्नेट, ओके। बार मैग्नेट्स होते हैं जो बार जैसे दिखते हैं, चॉकलेट के बार जैसे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या, इस टाइप का यू शेप मैग्नेट, ठीक है। अब ये जो यू शेप मैग्नेट, आप इसको यू शेप मैग्नेट भी बोल सकते हो, और हम इसे एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं शो मैग्नेट, ठीक है। शो मैग्नेट भी बोल सकते हैं, एंड हम इसे हॉर्स मैग्नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हमारा शो और हॉर्स मैग्नेट, और हम लोग इसे यू मैग्नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो बॉल्स हैं एंड उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो इस टाइप के शेप वाले मैग्नेट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल बॉल एंडेड मैग्नेट। क्या बोलते हैं, ये तो पहली बात सिलेंड्रिकल है इसका बीच वाला शेप, एंड देन बॉल एंडेड, बॉल एंडेड मतलब एंड में बॉल्स हैं, बॉल एंडेड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल बॉल एंडेड मैग्नेट्स, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे एक बॉटल जैसी शेप वाले है ना, एकदम सिलेंड्रिकल है, ओके। सो जो इस टाइप के शेप होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है। जो यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं उन्हें हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या देखे, कुछ मेन मैग्नेट्स के शेप्स देखे, ठीक है। आप इससे लर्न भी कर सकते हो, ओके। एंड आपके टेक्स्ट बुक में भी इसके बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में से भी इसे देख सकते हो, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सबटॉपिक। नेक्स्ट सबटॉपिक इज अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इससे तो आप लोग को एकदम इजीली समझ में आ रहा हो कुछ बच्चों को कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल्स जो क्या करते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, या फिर अगर हम उसको मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है। अगर हम उसके थोड़े से पास उस सब्सटेंस को अगर छोड़ दें तो अगर वो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाए, हमारा जो मैग्नेट है अगर वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, ओके। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। मतलब आप अगर मैग्नेट्स लो और उसके सामने लेट्स सपोज मैग्नेट लो, उसके सामने एक पीस ऑफ प्लास्टिक छोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो हमें यही पता है ना कि मैग्नेट्स किसे अट्रैक्ट करता है, मेटालिक चीज़, आयरन की थिंग वो उसको अट्रैक्ट करता है ना, वो रबर, प्लास्टिक है ना, वुड थोड़े ना इन सबको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए वुड, प्लास्टिक और उसके बाद और भी सारे एग्जांपल जैसे कि रबर, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हुए, जैसे कि आयरन स्ट्रिप, आयरन है ना, आयरन स्ट्रिप, आयरन, उसके बाद हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। सो वो सब क्या आ जाएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक
मटेरियल्स। और इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, जैसे कि अब आप लोग बताओ कि जो लेदर होता है, ठीक है, जो लेदर होता है क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि अगर आप एक लेदर को, आपका जो कोई लेदर का कपड़ा हो या कुछ भी, अगर आप उसके सामने एक मैग्नेट को लाओगे तो वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो यहीं पे हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके, सो आप लोगों को तो ये पता है कि जो हमारा अर्थ होता है ना, हमारे जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ के तरफ रहता है और जो ऊपर वाला रहता है वो नॉर्थ के तरफ रहता है, ठीक है। सो ये तो हमें पहले ही पता है। अब एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, जैसे कि हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनके पास भी ना दो मतलब लाइक डायरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, ठीक है। मेनली जो नॉर्थ होता है उसे हम ब्लू से इंडिकेट करते हैं एंड जो साउथ होता है उसे हम रेड से इंडिकेट करते हैं। मेनली ज़रूरी नहीं है, मतलब जो आपको समझाने के लिए एजुकेशनल के रूप में, एजुकेशनल एरियाज़ में आपको ज़्यादातर जो साउथ होगा वो रेड में मिलेगा, जो नॉर्थ होगा वो ब्लू में मिलेगा, ठीक है। सो हमारे जितने भी मैग्नेट्स होंगे, जैसे कि आप कोई भी मैग्नेट बना के देख लो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कौन से बना रहे हैं, हॉर्स और शू मैग्नेट, ठीक है। सो इस वाले मैग्नेट में भी आपने देखा होगा हमारे पास ये जो छोटा सा वाला पार्ट था वो क्या था, पूरा ब्लू था, ठीक है। नीचे वाला एरिया क्या था, पूरा ब्लू था। एंड हमारे पास ये जो पूरा ऊपर ऐसे यू शेप्ड वाला एरिया था वो क्या था, पूरा हमारा रेड था, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है वो कि हमारा साउथ है और ये जो छोटे छोटे हैं ये हमारी नॉर्थ है ना। ऐसे ही हमने अलग अलग टाइप्स में देखा था, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना कौन सा बनाया था, यहाँ पे हमारे बॉल एंडेड मैग्नेट्स भी बनाए थे, जिसमें जो ऊपर वाले बॉल्स थे वो क्या थे, ब्लू थे, एंड जो बीच में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप था वो क्या था, रेड था। इसका मतलब जो रेड है वो साउथ है, यहाँ पे जो ब्लू है वो नॉर्थ है। ओके, सो ये टू डायरेक्शंस होते हैं हमारे मैग्नेट्स की। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is about attraction and repulsion. So what is attraction and repulsion? Okay, so पहली चीज़ अट्रैक्शन तो हमें पता है, अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन मतलब व्हेन टू थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं। ओके, एंड व्हाट इज रिपल्शन? रिपल्शन मीन अगर दो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी नहीं, वो एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन। अट्रैक्शन आप लोगों को पता है, एक और बार रिपल्शन देख लेते हैं। रिपल्शन मतलब अगर दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रही, वो एक दूसरे से भाग रही हैं, तो वो क्या होगा, रिपल्शन। अगर कोई दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन। ओके, यही चीज़ हमारे मैग्नेट्स में भी आती है। क्या? यही चीज़ हमारे मैग्नेट्स में भी आती है कि अगर मान लीजिए मैग्नेट्स में कैसे ये चीज़ परफॉर्म होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर आपके पास टू क्या है, बार मैग्नेट्स है, क्या है यहाँ पे, दो बार मैग्नेट्स है। अगर आपके पास यहाँ पे दो बार मैग्नेट्स है तो आप क्या करो, उनकी जो नॉर्थ साइड होती है ना उन्हें आपस में लाओ। मान लो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो मैग्नेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ये ब्लू दिख रहा है, पे ब्लू दिख रहा है, ओके। नेचुरली मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो अगर आप ऐसे ही दो मैग्नेट को आपस में साथ में लाओगे जिनका क्या होता है, ब्लू ब्लू हो, मतलब जो होंगे नॉर्थ नॉर्थ, अगर आप उन दोनों को साथ में लाओगे तो वो क्या करेंगे, चिपकेंगे नहीं, वो रिपल्शन करेंगे, ठीक है। जैसे आप उन्हें साथ में लाओगे तो भाग जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो नॉर्थ नॉर्थ है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे, वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ठीक है। रिपल्शन शो करेंगे, इसका मतलब दूर भागेंगे। जब नॉर्थ नॉर्थ होते हैं हम तो क्या शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमने रखा यहाँ पे, एक हमने रखा मान लो नॉर्थ, एक हमने रखा क्या यहाँ पे साउथ। यहाँ पे जो रेड कलर का मार्कर है ये मेरा साउथ है, एंड यहाँ पे जो ब्लू कलर का मार्कर है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है। अगर मैं किसी भी नॉर्थ एंड साउथ के जो साइड्स होते हैं मैग्नेट के, अगर उन्हें साथ में लाऊं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को, जैसे मैंने साथ में लाऊंगा एक दूसरे से चिपक जाएंगे,
मान लो इसको मैं साथ में ला रही हूँ तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा, उनमें अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर मेरे पास एक है नॉर्थ, एक क्या है हमारे पास, अगर नॉर्थ है और दूसरा अगर हमारे पास क्या है साउथ है, तो उनके अंदर क्या शो होगा, उनके अंदर शो होगा हमारा क्या, रिपल्शन। ठीक है, सो इस टाइप का जो सिंबल है वो क्या होगा, हमारे पास मतलब अट्रैक्शन शो होगा। अगर नॉर्थ एंड साउथ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन शो होगा। अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन शो होगा। ठीक है, सो ये वाला जो सिंबल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिपल्शन। ये वाला जो सिंबल है क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर सोचो, अगर मैं अब नॉर्थ मान लो ये दो मैग्नेट है, ये रेड है, अगर मान लो ये दो मैग्नेट है रेड मतलब साउथ, तो अगर मैं इन्हें साथ में लाऊंगी तो ये क्या करेंगे, जिनको जैसे ही मैं साथ में लाऊंगी रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ आएंगे नहीं, रिपल्शन शो करेंगे। इसका मतलब साउथ एंड जो साउथ होते हैं वो क्या शो करते हैं, यहाँ पे रिपल्शन शो करते हैं। ओके, एंड अब एक और चीज़, अगर मैं फिर से नॉर्थ और साउथ को लाऊं साथ में तो वो यहाँ पे क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, जो हमने पहले ही लिख लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप ये तीनों चीज़ें जान लो। ठीक है, चाहे वो अगर नॉर्थ साउथ या फिर साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन अगर साउथ एक साथ आ गए तो वो क्या शो करेंगे, रिपल्शन। अगर नॉर्थ एक साथ आ गए तो वो क्या शो करेंगे, रिपल्शन। So that was our topic about attraction and repulsion. So now let's move to our next topic is about few cautions. इसका मतलब आपको कौन कौन से cautions लेने चाहिए जब आपके पास एक मैग्नेट हो। ठीक है, so our first caution is, तो our first caution is आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी मैग्नेट्स को लिटअप नहीं करना चाहिए। मान लो ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, आपको कभी भी मैग्नेट को ऐसे आग में नहीं जलाना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी मैग्नेट्स को आग में नहीं जलाना चाहिए। ओके, या फिर कभी भी उसको हीटिंग नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी मैग्नेट्स की वो लूज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लूज़ हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज आर की अब आपको कभी भी मैग्नेट्स को, अगर आप किसी ऊंची एरिया से, मान लो आपके यहाँ पे बिल्डिंग है एंड आपकी यहाँ पे क्या है, बालकनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बालकनी है एंड मान लो आपने अपनी बालकनी में आप खड़े हो और आपने क्या किया, गलती से अपना जो मैग्नेट है यहाँ से आपने क्या कर दिया, नीचे की तरफ गिरा दिया अपना मैग्नेट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जब आप उसे लेने आओगे यहाँ से और जब आप उसको किसी आयरन की चीज़ पे लगाओगे तो क्या होगा, वो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी मैग्नेट को हीट करते हो, उसे ऊंचाई से गिराते हो, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अट्रैक्शन की वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। और एक और चीज़ है, आपको कभी भी मैग्नेट्स को, मान लो आपके पास ये क्या है, एक मैग्नेट है एंड आपको कभी भी किसी भी मैग्नेट को हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, जो हमारे पास हैमर्स होते हैं ना, आपको किसी भी मैग्नेट को हैमर नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना, वैसे भी मारना क्यों है ना, हैमर मारना नहीं चाहिए। अगर आप हैमर मारोगे तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ होंगी। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं जिससे एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज़ हो सकती है। ऊंचाई से नहीं गिराना है, उसको हीटिंग नहीं करना है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है उसको हैमरिंग नहीं करना है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें नहीं की हैं, इसका मतलब आपका जो मैग्नेट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ नहीं हुई है। अगर आप इसे करते हो तो क्या होगा, आपकी जो अंदर की मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लूज़ हो जाएंगी। ओके, सो अब एक और चीज़ आती है आपके पास कि आपको अगर मैग्नेट खेलना है, आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आपको कभी भी मैग्नेट्स को अच्छे से एक बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए। कभी भी उसको खुले में नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैग्नेट्स को, उससे क्या हो जाएगा ना कि वो मैग्नेट्स पे चीज़ें जंक लग जाएगा, फिर वो ख़राब हो सकता है। आप उसको खुली हवा में छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंड वो ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ हमारे पास आता है कि आपको कभी भी अपना जो मैग्नेट होता है उसको कभी भी, मान लो टीवी है हमारा, ठीक है, मोबाइल है हमारे पास,
मोबाइल और वी कैन से लाइक टैब है आपके पास, ठीक है। आपका अगर टैब है, मोबाइल है और आपके पास यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है और कुछ भी, रेडियो मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक रेडियो है आपके पास, तो आपको इन सारी टाइप की चीज़ों के सामने कभी भी अपने मैग्नेट को नहीं लाना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के पास अपने मैग्नेट को नहीं लाना है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर भी तो आयरन होता है ना, तो बाहर से तो वो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आयरन की जो वायरिंग होती है, वो अगर आप मैग्नेट लाओगे इसके सामने तो आयरन से तो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो अंदर के वायर्स हैं वो अट्रैक्ट होके मतलब साइड के एरिया से बाहर निकल जाते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है एंड आपको जो डिवाइस है वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी के पास अपना मैग्नेट लाओ, इससे क्या होगा, टीवी के अंदर जितने भी वायर्स होंगे वो क्या हो, वो सोचेंगे कि वो उनको क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। अब वो आयरन के हैं तो वायर से मतलब मैग्नेट से उनका अट्रैक्शन होगा ही होगा, तो वो जहाँ पे उनकी प्लेस फिक्स की गई है, मतलब टीवी चलने के लिए भी तो कुछ प्रोग्रामिंग होता है ना, तो जहाँ पे उन वायर्स को फिक्स किया गया है डिवाइस को बनाने के लिए, तो उस डिवाइस से कट के टूटने लगते हैं, उनको बाहर आने का मन करता है। अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है ना मैग्नेट से, इसीलिए आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।